जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के स्टडी सेंटर 2.0 में। हमने अपनी पिछली क्लासों में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पाचन अंग स्टोमक आमाशय के बारे में पढ़ लिया था। अब हम भोजन का जो पाचन है उसके आगे का जो हिस्सा है छोटी आंत, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी हमारा जो भोजन था वो आमाशय तक पहुंच गया है। आमाशय में हमने पढ़ा था कि भोजन क्या कहलाता है, कायम कहलाता है। अब वो कायम क्या होगा, छोटी आंत में प्रवेश करेगा। तो अब हम छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का अपना टॉपिक है छोटी आंत। इंग्लिश में इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की हमारे शरीर में स्थिति किस प्रकार होती है, कहां पे यह स्थित होती है। तो अपन ने आमाशय के बारे में पहले पढ़ लिया था। इस प्रकार हमारे शरीर में आमाशय की संरचना होती है। आमाशय के जस्ट नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे बड़ी आंत होती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है, यहाँ पे अनस। यहाँ पे एनस गुदा द्वार होता है। अब इस बड़ी आंत के मध्य क्या होता है, छोटी आंत फैली हुई रहती है। इस प्रकार फैली हुई होती है और यहां से कनेक्टेड होती है बड़ी आंत से। अब यहां पे अपने लीवर होता है, यकृत। यहाँ पे गाल ब्लेडर लगे हुए होते हैं, जिसे पित्ताशय बोला जाता है, जो पीतरस का स्त्रावण करता है। ये पीतरस यहाँ छोटी आंत में आके मिलता है और यहाँ पे अग्नाशय रस स्त्रावित होते हैं, पेनक्रियाज जूसेस। ये भी छोटी आंत में आके मिलते हैं यहाँ पे। अब हम इसका नामकरण देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको तिकोनी जो संरचना दिखाई दे रही है, यह होती है लीवर, जिसे हिंदी में यकृत बोला जाता है। लीवर से क्या होता है, पीतरस बनते हैं जो पित्ताशय में इकट्ठे होते हैं। पित्ताशय को गाल ब्लेडर बोला जाता है। गाल का मतलब पीत और ब्लेडर पित्ताशय। अब इससे तो क्या होगा, पीतरस स्त्रावित होंगे और यह जो यहाँ पे जो संरचना दिख रही है आपको, इससे होंगे अग्नाशय रस, जिसे पेनक्रियाज जूसेस बोला जाता है। पेनक्रियाज जूसेस, अग्नाशय रस, ये अग्नाशय। और ये अपने पिछले पार्ट में पढ़ा था, स्टोमक होता है, जिसे हिंदी में आमाशय बोला जाता है। आमाशय। अब आमाशय जैसे ही खत्म होता है तो यहां से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का ये यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है वो कहलाता है ड्यूडेनम। अब जो आगे का पार्ट है, यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा,
जेजुनम। जेजुनम। और जो लास्ट का जो पार्ट है जो यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है वो कहलाता है इलियम। इलियम। अब यहाँ पे जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलती है, वहां पे अन्ननाल के ऊपर एक कर्मी रूप परिशेषिका, छोटी सी एक अंगुलीनुमा संरचना निकली हुई होती है जिसे कर्मी रूपी परिशेषिका बोला जाता है। कर्मी रूपी परिशेषिका को इंग्लिश में अपेंडिक्स बोला जाता है। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये क्या होती है, इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। सेलुलोज सामान्यतः घास फूस और पौधों में पाया जाता है, तो यह हमारे क्या होता है अवशेषीय अंग के तौर पर ही रहता है। ठीक है, तो कर्मी रूपी परिशेषिका क्या होती है, अपेंडिक्स होती है। उसके बाद तो ये जो आपको संरचना दिखा रही है बाहर की तरफ, ये तो क्या है लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन अपन क्या है अभी केवल इस पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ये 3 भाग है, पहला तो है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। यह क्या है, हमने तो आपको डायग्राम अच्छे से दिखाई दे इसलिए छोटी बनाई है, जबकि ये यहाँ पे बहुत ही लंबी संरचना होती है और बड़ी आंत के अंदर फैली हुई रहती है। तो अपन इसके मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं, इसके मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं हम छोटे आंत के। पहला इसकी लंबाई की ही बात करते हैं, लंबाई। तो इसकी लंबाई मीटर में होती है 6 से 7 मीटर, यानी लगभग 20 से 23 फीट। यह क्या है दोस्तों, आहार नाल का सबसे लंबा पाचन अंग होता है। यानी अपने जो आहार नाल है उसकी लंबाई कितनी पड़ी थी, 8 मीटर के आसपास, 8 से 9 मीटर पड़ी थी। आहार नाल की लंबाई 8 मीटर होती है, जिसमें से 6 से 7 मीटर तो क्या होती है, छोटी आंत ही होती है। तो यह क्या है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। अब यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और इसका जो ये डायामीटर है, डायामीटर मतलब इसका व्यास, ठीक है, ये जो इसकी गोलाई है या इसका जो व्यास है वो क्या होता है, कम होता है। इसका व्यास कम होता है। अब अपने सबसे लंबा की बात की, यानी आहार नाल का सबसे लंबा भाग तो क्या होगा, छोटी आंत्र। और जो सबसे चौड़ा भाग पढ़ा था वो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, सबसे चौड़ा वो था आमाशय। आमाशय हमने सबसे चौड़ा भाग पढ़ा था। यानी जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है वो तो होता है आमाशय, और जो सबसे बड़ा होता है वो होता है छोटी आंत। अब हम क्या कर रहे हैं, छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। यहां पाचन के साथ क्या होता है, छोटी आंत में अवशोषण भी होता है। छोटी आंत में पाचन के साथ अवशोषण भी
होता है। यानी छोटी आंत्र में क्या होता है, पाचन के साथ साथ अवशोषण का कार्य भी होता है। यानी ये भोजन में बचे हुए जो अपने न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हैं उनका क्या करती है, अवशोषण भी करती है। अब छोटी आंत है उसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों के नाम आपको दिखाई तो दे रहे होंगे। पहला भाग है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना लीजिए। हम क्या करेंगे, अब आगे इन तीनों भागों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम छोटी आंत के तीनों भाग के बारे में पढ़ेंगे। पहला अपन ने पढ़ा था ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में क्या है दोस्तों कि इसमें पाचन नहीं होता, इसमें 2 हार्मोन पाए जाते हैं। दो हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला तो होता है सेक्रेटिन और दूसरा होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में। सेक्रेटिन तो क्या करता है, अग्नाशय रस को उत्तेजित करता है। अग्नाशय रस को उत्तेजित करता है। और जो कोलेसिस्टोकाइनिन है वो पीत रस को उत्तेजित करता है या पित्ताशय को उत्तेजित करता है। यानी अग्नाशय को सेक्रेटिन उत्तेजित करता है और कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, पित्ताशय को उत्तेजित करता है, जिससे अपने भोजन के अंदर अग्नाशय रस और पीत रस स्रावित होते हैं। जो अपने सेकंड पार्ट है वो है जेजुनम। इसमें क्या होता है, भोजन का पुनः पाचन होता है। पुनः पाचन होता है। भोजन का पुनः पाचन कहाँ होता है, जेजुनम के अंदर। अब जो अपने थर्ड पार्ट है इलियम, इलियम में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है और प्रोटीन का पाचन होता है। पाचन होता है। अब अपने क्या पढ़ा कि जो छोटी आंत है उसके अंदर सर्वाधिक पाचन होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, मतलब इसके अंदर 2 रस स्रावित होते हैं। छोटी आंत में 2 प्रकार के रस पाए जाते हैं। पहला तो है अग्नाशय रस और दूसरा है पीत रस। अग्नाशय रस तो अग्नाशय से स्रावित होते हैं, अग्नाशय से, और जो पीत रस है वो पित्ताशय से स्रावित होते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना लीजिए। हम अग्नाशय रस और पीत रस के बारे में गहराई से पढ़ते हैं। अब पहले हम अग्नाशय रस के बारे में पढ़ेंगे। अग्नाशय रस जिसे पैनक्रियाज जूसेस भी बोला जाता है। पैनक्रियाज जूसेस या अग्नाशय रस, इसका निर्माण
अग्नाशय ग्रंथि द्वारा होता है। निर्माण अग्नाशय ग्रंथि द्वारा होता है। यह क्या होता है, इस रस में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो यह पूर्ण पाचक एंजाइम होता है। पूर्ण पाचक एंजाइम का मतलब क्या होता है, यानी भोजन का पूरा पाचन कर देता है। यानी अपन ने पढ़ा जैसे मुंह में भी डाइजेशन होता है, आमाशय में भी क्या होता है, पाचन होता है, लेकिन जो पूरा जो पाचन है वो कहाँ समाप्त होता है, यानी यहाँ पे। ये जो पेनक्रियास जूसेस है, अग्नाशय रस है, ये क्या करते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम का स्त्रावण करते हैं, जिसे हम 3 प्रकार के एंजाइम को लेट से समझ सकते हैं। लेट इसमें सबसे पहले जो एल है उसको अपन लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा या लिपिड का पाचन करता है। वसा या लिपिड का पाचन करता है। वसा भी कौन सा, इमल्सीकृत वसा। अब इमल्सीकृत कैसे होगा, वो अपन अभी जैसे पीत रस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। और जो ए है, इस ए का मतलब है एमाइलेज एंजाइम। यह क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च या मंड का पाचन करता है। अब अपन ने पढ़ा था कि स्टार्च का पाचन तो मुंह में भी होता है, लेकिन जो स्टार्च यानी मुंह में नहीं पच पाता है, तो उस स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, यहाँ छोटी आंत के अंदर। और जो तीसरा जो एंजाइम होता है वो होता है ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, यह प्रोटीन का पाचन करता है। अब जो प्रोटीन आमाशय में पेप्टोन में बदल गया था, यानी जो प्रोटीन क्या था, पेप्टोन में बदल गया था, उसको ये किस में चेंज करेगा, पेप्टाइड में। ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, यानी प्रोटीन का पाचन करता है। अब ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है। छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देने से हमारे शरीर पर चोट लगने पर घाव क्या होते हैं, जल्दी भर जाते हैं। तो जो अग्नाशय रस है वो उसका निर्माण कहाँ से होता है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा होता है। यह पूर्ण पाचक एंजाइम होता है क्योंकि इसके अंदर 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे हम लेट से व्यक्त कर सकते हैं। एल का मतलब होता है लाइपेज, जो वसा लिपिड का पाचन करता है। और जो ए से मतलब होता है एमाइलेज, जो स्टार्च का या मंड का पाचन करता है। और टी से होता है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है, जो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। यानी हमारे जो आमाशय है उसमें प्रोटीन किस में बदल गया था, पेप्टोन में, तो यह क्या करेगा, इसको पेप्टाइड में बदल देगा। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में भी विभाजित कर देता है, जो हमारे शरीर पर चोट लगने पर घाव जल्दी भर देते हैं। अब इस अग्नाशय रस को एक हार्मोन उत्तेजित करता है जिसका नाम है सेक्रेटिन। उत्तेजित करता है, यानी सेक्रेटिन नामक हार्मोन क्या करता है, इसको उत्तेजित करता है अग्नाशय को कि आप अग्नाशय रस भोजन में स्त्रावित कीजिए, या छोटी आंत में भोजन आ चुका है तो आप उसमें क्या कीजिए, अग्नाशय रस का स्त्रावण कीजिए। तो कौन उत्तेजित करता है, सेक्रेटिन नामक हार्मोन उत्तेजित करता है। अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं,
पीतरस। पीतरस पीतरस जिसको गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय द्वारा पित्ताशय में एकत्रित किया जाता है। अब पित्ताशय, इसका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण होता है यकृत, यकृत में। और इसका भंडारण या जो स्टोर है वो कहाँ होता है? पित्ताशय में। पीतरस का पीतरस पित्ताशय में स्टोर होता है। जो पीतरस है उसका पीएच मान पीएच मान 8 यानी क्षारीय होता है। यानी जो पीतरस होते हैं वह क्या होते हैं? बहुत ही कड़वे होते हैं। यानी इनका जो पीएच मान है वो क्या होता है? 8 यानी क्षारीय होता है। जो छोटी आंत होती है उसमें अम्लीय भोजन पच नहीं पाता है, इसलिए सबसे पहले क्या होता है? पीतरस स्त्रावित होता है। जो भोजन का माध्यम बदलते हैं यानी अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं, तो जो छोटी आंत है उसमें आसानी से ये सारे एंजाइम क्या करते हैं? भोजन का पाचन कर लेते हैं। वरना ये जो जितने भी एंजाइम है ये क्या है? अम्लीय माध्यम में कार्य नहीं करते। इसलिए पहले पित्ताशय क्या करता है? पीतरस स्त्रावित करता है, जिसके द्वारा भोजन का माध्यम बदलता है और उसके बाद ये एंजाइम अपना कार्य करते हैं। अब पीतरस में क्या होता है? पीतरस वसा का पाचन करता है। जिसे अपन क्या कर सकते हैं? इमल्सिफिकेशन। फिकेशन कर सकते हैं, यानी वसा का पाचन करता है, जिसे अपन क्या कर सकते हैं? इमल्सिफिकेशन कर सकते हैं। और जिस प्रकार अग्नाशय रस को सेक्रेटिन हार्मोन उत्तेजित करता है, उसी प्रकार पीतरस को कोलेसिस्टोकाइनिन कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन उत्तेजित करता है। ये कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? जो पित्ताशय है उसको उत्तेजित करता है कि आप क्या कीजिए? भोजन में पीतरस छोड़िए और इसका माध्यम बदलिए, ताकि ये सभी एंजाइम क्या कर सके? अपना कार्य कर सके। अब यह क्या है? इसमें कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होते, लेकिन फिर भी ये क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अब हम कुछ और मुख्य बिंदु की बात करते हैं। छोटी आंत्र में जो भोजन होता है उसे कायले कहा जाता है। कायले कहा जाता है। अब जो आंत्र से निकलते हैं, जो रस आंत्र से निकलते हैं, उन्हें आंत्रीय रस कहते हैं। वह रस जो आंत्र से निकलते हैं उन्हें आंत्रीय रस कहते हैं। आंत्रीय रस कहते हैं। अब जो आंत्रीय रस है, आंत्रीय रस यह
24 घंटे में 3 लीटर स्रावित होते हैं। चौबीस घंटे में कितने होते हैं? 3 लीटर स्रावित होते हैं। अब इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे पहला लैक्टेज एंजाइम जो लैक्टोज का पाचन करता है। दूसरा ग्लैक्टेज एंजाइम या ग्लैक्टोज एंजाइम जो गैलेक्टोज का पाचन करता है। सुक्रेज एंजाइम जो सुक्रोज का पाचन करता है। चौथा माल्टेज एंजाइम जो माल्टोज का पाचन करता है। अब जो ये एंजाइम है, ये क्या होते हैं? 24 घंटे में 3 लीटर स्रावित होते हैं और इनका जो पीएच मान है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं। पीएच मान 7.7 यानी क्षारीय होता है। ये एंजाइम क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अब अपने जो छोटी आंत थी उसका जो तीसरा पार्ट था इलियम, उससे इरेप्सिन नामक एक एंजाइम स्रावित होता है जो क्या करता है? प्रोटीन पेप्टाइड जो प्रोटीन था उसको एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल में बदल देता है। एमिनो अम्ल में बदलने के बाद इस प्रोटीन का क्या होता है? पूरा पाचन हो जाता है। यानी इसीलिए इरेप्सिन द्वारा क्या किया जाता है? प्रोटीन का पाचन किया जाता है। पहले तो जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन में बदला जाता है, पेप्टोन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदला जाता है और पेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले मुख्य बिंदु की। छोटी आंत में रक्त के साथ भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। अब जहां छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है, छोटी आंत और बड़ी आंत्र मिलती है, उस स्थान को सिक्कम अंधनाल कहा जाता है। अंधनाल के ऊपर एक अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे
कर्मी रूपी, जिसे कर्मी रूपी परिशेषिका कहते हैं। परिशेषिका कहते हैं। इस कर्मी रूपी परिशेषिका का क्या कार्य होता है? कार्य सेलुलोज का पाचन। सेलुलोज का पाचन करना। अब सेलुलोज का पाचन करना इसका मुख्य कार्य होता है। तो सेलुलोज हम तो खाते नहीं है, यानी हमारे अंदर सेलुलोज की बिल्कुल मात्रा नहीं पाई जाती। सेलुलोज हम नहीं खाते। सेलुलोज ज्यादा क्या होते हैं, जानवर खाते हैं, यानी जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जो शाकाहारी जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, सेलुलोज अधिक खाते हैं। तो उनमें ये अंदनाल अधिक विकसित होती है, इसलिए उसमें क्या होता है, सेलुलोज का पाचन हो जाता है। अब इस छोटी आंत के अंदर एक स्टीरिया कोलाई, कोलाई भी बोल सकते हैं उनको, कोलाई या स्टीरिया कोलाई पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, विटामिन संश्लेषण का कार्य करते हैं। विटामिन संश्लेषण का कार्य करते हैं, यानी छोटी आंत में संपूर्ण पाचन होता है, जो हमने इस पाठ में पूरा पढ़ लिया है। आज का जो अपना ये टॉपिक था छोटी आंत, वो यहीं समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। अगली कक्षा में हम अगला मानव पाचन अंग बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।